कलकत्ता में एक म्यूजिक कंपोजर और क्लासिकल म्यूजिक टीचर हुआ करते थे, जो कंपोजिशन और म्यूजिक सिखाने का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनका परिवार बांग्लादेश के ढाका से कलकत्ता एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद में आया था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, स्टेज शोज वगैरह मिलते थे करने को, पर वैसा कुछ नहीं हो रहा था जिस तरह का सपना हर आर्टिस्ट देखता। परिवार की जरूरतें पूरी करने में ही उनकी उम्र निकल गई थी। उनके बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि जब क्लासिकल संगीत से घर नहीं चल पा रहा है तो पिता और लोगों की तरह कमर्शियल सिंगिंग और म्यूजिक में कोशिश क्यों नहीं करते, क्योंकि क्लासिकल संगीत की सेवा से पिता उसूल तो निभा रहे थे, पर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने मुश्किल हो रही थीं। एक बार उनका एक बेटा जंगल की तरफ गया तो उसे प्याज का खेत दिखा। लड़के ने प्याज निकालकर उसे इकट्ठा करना शुरू किया कि तभी खेत का माली आ गया। लड़का प्याज की कच्ची फसल खराब कर चुका था, तो गुस्से में माली उन्हें पकड़कर उन्हें उनके पिता के पास ले गया। लड़के के पिता बहुत उसूल और आदर्श वाले थे। उन्होंने बेटे को सबक सिखाने के लिए उसके बाल काट दिए। उनके उस बेटे का नाम था केदारनाथ भट्टाचार्य। अपने सभी बेटे की तरह उन्होंने अपने बेटे केदारनाथ भट्टाचार्य को बचपन से ही तबला बजाना और गाना सिखाया था। पर लड़का रोजी रोटी के लिए स्टेज शो में अपने भाइयों के साथ बनाए गए म्यूजिकल ग्रुप में तबला बजाया करता था। पर लड़का पिता की तरह गरीबी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वो प्लेबैक सिंगर बनना चाहता था ताकि पिता की तरह उसका जीवन भी सिर्फ संगीत की सेवा की भेंट न चढ़ जाए। पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी ही थीं, इसलिए वो लड़का पूरी मेहनत से तबला बजाने का काम करता था और कभी कभार गा भी लेता था। एक बार वो लड़का ऐसे ही एक स्टेज शो में अपना तबला लादे पहुंचा। उस वक्त उस लड़के का पूरा फोकस स्टेज शोज में तबला बजाकर 4 पैसे कमाने पर था। गाना सपना था उसका, पर उसे खुद से उतनी उम्मीदें नहीं थीं। फिर एक दिन एक स्टेज शो में कुछ दिक्कत आ गई। किसी कारण से लीड सिंगर का गाना मुमकिन नहीं था। वो स्टेज शो ऐसे इलाके में हो रहा था जो अपनी भाईगिरी के लिए मशहूर था। स्टेज पर सभी कलाकारों की जान अटकी हुई थी कि क्या होगा उन सबके साथ। हालात हाथ से निकलता देखकर वो लड़का अपना तबला साइड में रखकर उठा और माइक हाथ में ले लिया। उस लड़के ने गाना शुरू किया। शोर मचाती भीड़ उस लड़के की आवाज में 2 लाइनें सुनकर ऐसे शांत हुई जैसे वो उसी लड़के को सुनने आए थे। लड़का अपनी गायकी के लिए इस तरह का रिएक्शन देखकर दंग रह गया। स्टेज से उतरने से पहले उसने फैसला कर लिया, अब तो वो प्लेबैक सिंगर बनकर रहेगा। बंगाली संगीत में थोड़ा बहुत गाने के बाद वो लड़का कुछ दिन बाद मुंबई की सड़कों पर भटक रहा था। कुछ लोग मिले जो एक मेस में रहते थे। लड़के की आवाज से वो बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने उसे कहा कि तुम्हें रहने खाने की दिक्कत है तो आकर हमारे साथ रहो। खाना और छत मिल जाएगी, कभी कभार गाना सुनात मिल जाएगी, कभी कभार गाना सुना दिया करना हमें। लड़के के पास छत और रोटी का इंतजाम हो चुका था, बस रोजी रोजगार की जरूरत थी। कुछ दिन बाद वो एक रेस्तरां पहुंचा जहां लाइव म्यूजिक का रिवाज था। लड़का रेस्तरां के मालिक के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे काम दे दीजिए, मैं गाना गाता हूं। मुंबई में उस समय इस तरह की चीजें बहुत आम थीं। रेस्तरां मालिक ने पहले मना किया, पर लड़के की जिद पर ब्रेक के दौरान माइक के पास भेजकर कहा कि जाओ गाकर दिखाओ। लड़के ने अपने आदर्श किशोर कुमार का गाना मेरे नैना सावन भादो गाना खत्म हुआ। उसे 1600 की टिप मिल चुकी थी और फिर शाम होते होते नौकरी भी पक्की हो गई। नए गायकों के देवता गुलशन कुमार के दायरे में वो लड़का आया तो उस लड़के को किशोर कुमार के कवर सॉन्ग गाने का काम मिला। ठीक ठाक मामला चल रहा था, पर एक बड़ा ब्रेक चाहिए था उसे प्लेबैक सिंगर बनने के लिए। उसी दौरान रचना स्टूडियो में किशोर दा के कवर गाते हुए उस लड़के की आवाज महान गायक स्वर्गीय जगजीत सिंह के कानों में पड़ी। वो बहुत इंप्रेस हुए। स्टूडियो के मालिक से कहकर उन्होंने उस लड़के को बुलाया। लड़का आया तो सामने जगजीत सिंह को देखकर उनके पैरों में गिर गया। जगजीत सिंह ने उस लड़के को अगले दिन दोपहर में अपने घर जाने के लिए कहा। उस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म अंधिया की म्यूजिक पर काम हो रहा था। शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज के हिसाब से सबको किशोरदा की आवाज सूटेबल लग रही थी, पर किशोरदा विदेश में थे उस वक्त। फिर ये फैसला हुआ कि किशोरदा के बेटे अमित से वो गाना गवाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख जगजीत सिंह के जिम्मे थी। जगजीत सिंह उस लड़के की आवाज से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने वो गाना रिकॉर्डिंग से एक रात पहले उस लड़के को ढंग से याद करा दिया। अगले दिन जब सब स्टूडियो पर रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे थे तो पता चला कि अमित कुमार अभी तक मुंबई भी नहीं पहुंचे हैं। धीरे धीरे 11 बज चुके थे। जगजीत सिंह ने स्टूडियो में बैठे लोगों से कहा कि अगर अमित कुमार नहीं आ रहे हैं तो ये गाना इस नए लड़के से गवा लीजिए डबिंग में,
जब अमित कुमार आएंगे तो इस डबिंग के आधार पर वो जल्दी गाने की रिकॉर्डिंग खत्म कर लेंगे। फिर जगजीत सिंह उस लड़के के पास गए और उसके कान में कहा कि ये गाना तुम्हारा है और तुम्हारी आवाज में ही रहेगा। मैं इन लोगों से क्या कहता हूं, उससे बेफिक्र होकर तुम ये गाना गाओ। मेरे रहते तुम्हें इस गाने से कोई नहीं हटा सकता। लड़के ने गाना शुरू किया तो स्टूडियो में बैठा हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। जगजीत सिंह तो जानते ही थे कि ये होना ही था। उन्होंने बाकी लोगों से पूछा कि अब क्या करना है। सबने उसी लड़के के गाने की हिमायत की और पहला बड़ा ब्रेक उस गाने से केदारनाथ भट्टाचार्य को मिला। लड़का जगजीत साहब की इस मेहरबानी पर कुर्बान हो ही रहा था कि जगजीत साहब उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर गए और कहा कि बैठ। उस वक्त जगजीत साहब लड़के को आग पर चलने को कहते तो भी वो चल पड़ता। गाड़ी में बैठा। कहाँ जा रहे हैं, जगजीत साहब ने कुछ नहीं बताया। गाड़ी एक बंगले विमल पैलेस में जाकर रुकी। जगजीत सिंह उस लड़के को साथ लिए बंगले के अंदर गए। लड़के को कुछ आइडिया नहीं था कि वो कहाँ आया है। अंदर पहुंचा तो उसके सामने महान संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी थे। जगजीत सिंह ने उस लड़के का परिचय कराया और उनसे कहा कि इसे आप अपने गानों के मौका दे, बहुत प्रतिभा और लगन है इसमें। आनंद जी ने लड़के को सुनकर कहा कि अच्छा गाते हो, पर एक काम करते हैं, पहले तुम हमारे देश विदेश में होने स्टेज शो में कुछ दिन गाओ, फिर तुम्हें प्लेबैक सिंगिंग का मौका भी देंगे। लड़का सुनते ही तैयार था। 1989 में कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजी फिल्म जादूगर के लिए उस लड़के को गाने का मौका मिला। तो आनंद जी ने उस लड़के से नाम पूछा जो गाने की क्रेडिट में दिया जाएगा। लड़के ने नाम बताया, केदारनाथ भट्टाचार्य। उन्होंने कहा कि यह नाम थोड़ा जम नहीं रहा है, इसे छोटा करो, कुछ शॉर्ट में है। लड़का बोला, शानू शानू भट्टाचार्य। आनंद जी बोले, तुम्हारे अंदर स्टार बनने की काबिलियत है, तुम लोगों की जुबान पर चढ़ोगे एक दिन, इसलिए नाम ऐसा चुनो जो तुरंत याद हो जाए, सोचकर बताओ, वही नाम जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। लड़का किशोर कुमार को पूछता था। उसके कुछ देर सोचा और सोचकर नाम बताया, कुमार शानू। हम सब दिल में बसे। जबान पर चढ़े केदारनाथ भट्टाचार्य। कुमार शानू को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये ऐसे गायक है जिनका नाम पढ़कर ही 10% लोगों के जहन में उनकी आवाज, उनके गाने गूंजने लगे होंगे और रेंज ऐसी कि हर इंसान के जहन में अलग गाना बज रहा होगा अभी।